नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, जब फागुन का महीना आता है तब हमारे किसान भाई असीम शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई लहलाती फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। और हमारा ध्येय है हमारे किसान भाइयों को नई नई तकनीकी जानकारी देना और सामयिक कृषि की जानकारी देना, ताकि उसको अपनाकर हमारे किसान भाई विपुल उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, आज हम आपको सब्जियों में एक प्रमुख फसल है बैगन, उसमें कीट लगने की समस्या है तो उसका कैसे प्रबंधन करें। साथ में हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी सूझबूझ और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। पर पहले कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से नए अनुसंधान हो रहे हैं, क्या क्या नई खोज हो रही हैं, इस संबंध में देखते हैं खबरें खेती की और फिर जानते हैं मंडी के भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए न डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसानों का सहकारी बैंकों में खाता खुलवाएं। उद्यानिकी फसलें 16 जिलों में ली जाएंगी। सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली मिलेगी। वर्मी कंपोस्ट के फायदे और प्याज की उन्नत खेती। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी कलेक्टर्स को गेहूं उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों के खाते जिला सहकारी बैंक में खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने बताया कि आयुक्त सहकारिता द्वारा इस संबंध में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों को सुविधाजनक ढंग से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लिखे पत्र में यह निर्देश दिए गए। आयुक्त ने बताया कि कलेक्टर्स जिला सहकारी बैंक में किसानों के बैंक खाता तत्काल खोले जाने के निर्देश सहकारी बैंक को दें। यह व्यवस्था किसानों को सुविधाजनक ढंग से भुगतान के लिए की गई है। आयुक्त सहकारिता से प्राप्त पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए कृषकों को ई उपार्जन में पंजीयन के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में खाता होने की बाध्यता नहीं है। प्रदेश में किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक प्रति हेक्टेयर दोगुनी करने के मकसद से नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर की पट्टी तक निजी भूमि पर फल पौधरोपण की योजना 16 जिलों में शुरू की गई है। योजना के पहले साल वर्ष 2016-17 में 5000 हेक्टेयर में फलदार पौधरोपण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश में 16 जिलों में नर्मदा नदी के तट के दोनों ओर 24,341 किसानों के खेतों में 22,300 हेक्टेयर भूमि का चयन उद्यानिकी फसलों के लिए किया गया है। जनवरी 2017 तक 5,540 किसानों ने वचन पत्र भरकर 3,062 हेक्टेयर में उच्च गुणवत्ता के फल पौधों का रोपण कर दिया है। इनमें आम, अमरूद, संतरा, मौसम्बी, सीताफल, बेर, चीकू, अनार प्रमुख हैं। उद्यानिकी फसलों की इस योजना में सभी वर्ग के हितग्राही को फल पौधरोपण होने से पहले 3 वर्ष तक की जानी चाहिए। वह परंपरागत खाद्यान्न फसलों के एवज में 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। अधिकतम बिजली की मांग के बावजूद प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिए 10 घंटे और घरेलू, व्यावसायिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में वर्तमान रबी सीजन में 33 दिन बिजली की मांग 11,000 मेगावाट से ऊपर बनी रहे। सर्वोच्च स्तर से कम होने के बाद भी पिछले एक पखवाड़े से बिजली की मांग अभी भी 10,500 मेगावाट से ऊपर चल रही है, जिसकी पूर्ति बराबर की जा रही है। रबी सीजन में अभी तक कुल 51 दिन में 10,000 मेगावाट एवं 33 दिन में 11,000 मेगावाट के ऊपर बिजली की मांग बनी रही है। इस मांग की सफलतापूर्वक सप्लाई की जा रही है। वर्मी कंपोस्ट फसल उत्पादन बढ़ाने में सर्वाधिक लाभकारी है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम उपयुक्त स्थान का चयन करें, जो कि गौशाला व खेत के आसपास छायादार जगह हो, अन्यथा शेड बनाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कच्चा व पक्का पिट भी बना सकते हैं। एक सामान्य पिट 10 गुणा 6 गुणा 1.5 फुट का होता है। इस पिट में सतह पक्की होनी चाहिए। कच्चे पिट में प्लास्टिक सीट बिछा दें, इससे केंचुए इसी पिट में रहेंगे। इसके बाद गड्ढे में भराई की जाती है। इसके लिए सबसे पहले बायोमास की 7 इंच मोटी परत बनाएं। उसके बाद पानी का छिड़काव करें तथा केंचुए इनमें छोड़कर ढक दें। अब इनमें नमी बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पानी का छिड़काव करते रहें। इसके बाद 30 दिनों से 35 दिनों के बाद देखेंगे कि गड्ढा व पिट आधा खाली हो गया है। अब इसके ऊपरी परत को सावधानीपूर्वक पलट दें।
इस प्रकार 45 से 60 दिनों में चाय पत्ती की तरह हल्की बुरी गंध रहित खाद बनकर तैयार हो जाती है। प्याज की फसल के लिए अच्छे कंद बनने के लिए लंबा दिन तथा कुछ अधिक तापमान होना अच्छा रहता है। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो सर्वोत्तम रहती है। प्याज की उन्नत किस्में रबी फसल हेतु प्याज लाल पूसा रेड, नासिक रेड, एग्री फाउंडेड डार्क रेड, एग्री फाउंडेड लाइट रेड, पंजाब रेड राउंड, अर्का कल्याण, N53, RO 252, RO 59, भीमराज, प्याज सफ़ेद, उदयपुर 102, पूसा वाइट फ्लैट, पूसा वाइट राउंड, अकोला सफ़ेद, प्याज पीली अर्ली ग्रेनो, RO उपयुक्त किस्में हैं। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं हरी मिर्च के भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम 800 रुपये, अधिकतम 1500 रुपये। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1000 रुपये, अधिकतम 1200 रुपये। देवास में न्यूनतम 1250 रुपये, अधिकतम 1650 रुपये। खंडवा में न्यूनतम 300 रुपये, अधिकतम 800 रुपये। आइए अब जानते हैं टमाटर के प्रति क्विंटल भाव। शाजापुर में न्यूनतम 300 रुपये, अधिकतम 500 रुपये। खंडवा में न्यूनतम 100 रुपये, अधिकतम 400 रुपये। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 100 रुपये, अधिकतम 200 रुपये। देवास में न्यूनतम 400 रुपये, अधिकतम 600 रुपये रहा। आइए अब जानते हैं प्याज के प्रति क्विंटल भाव। हरदा में न्यूनतम 200 रुपये, अधिकतम 400 रुपये। काला पीपल में न्यूनतम 200 रुपये, अधिकतम 450 रुपये। बुरहानपुर में न्यूनतम 300 रुपये, अधिकतम 500 रुपये। सावेर में न्यूनतम 500 रुपये, वही अधिकतम भी 500 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, किसान अपनी फसल के बेहतर उत्पादन के लिए अनेक हर संभव प्रयास करता है, मेहनत करता है, फिर भी कुछ ना कुछ समस्या सामने आई जाती है, जैसे कीट, रोग, व्याधि। किसान भाइयों, बैगन फसल में इस समय कीटों का प्रकोप हो सकता है, तो ज़रूरत इस बात की है कि समय पर उनका प्रबंधन कर लिया जाए, तो इससे उत्पादन में असर नहीं पड़ेगा। इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासुदा के सहायक प्राध्यापक और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग। आइए जानते हैं। बैगन की फसल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है। एक तो रस चूसने वाले कीड़े और दूसरे फल को और तने को नुकसान पहुंचाने वाला कीट। रस चूसने वाले कीड़ों में मुख्य रूप से हरा मच्छर और सफ़ेद मक्खी का ही प्रकोप हमारे क्षेत्र में बैगन की फसल में दिखाई देता है। सफ़ेद मक्खी और हरा मच्छर ये दोनों ही पौधों से, पत्तियों से रस चूसते हैं। रस चूसने के कारण पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और कुकड़ जाती हैं, जिससे पौधे की
बढ़वार हो जाती है, पौधा बौना रह जाता है, पौधा वृद्धि नहीं करता, इससे फूल और उसमें फिर बाद में फल नहीं बनते हैं। इसके प्रकोप के कारण जब फल नहीं बनते तो हमको अत्यधिक नुकसान होता है और कई बार किसान भाई को अपनी फसल को खेत से हटाना पड़ता है और उसकी जगह पर दूसरी फसल भी लगाना पड़ती है। दूसरा कीट आता है जिसको हम कहते हैं तना और फल छेदक कीट। ये कीट इन दोनों कीटों से भी अत्यधिक हानिकारक है। इस कीट में क्या होता है कि इस कीट की जो मादा है वो प्रारंभ अवस्था में तने के ऊपर अंडे रख देती है, जिनसे इल्ली निकल करके तने में छेद करके प्रवेश कर जाती है और तने को अंदर ही अंदर से खाती है, जिससे तने का ऊपर वाला भाग सूख जाता है और उसको आसानी से नहीं दिखाया जा सकता है। जब ऊपर वाला भाग सूख जाता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पौधा झाड़ू जैसा दिखाई देने लगता है। इसके बाद जब पौधे में फूल बनते हैं तो ये इल्ली इसकी मादा जो है फूलों पर अंडे रख देती है। फूलों पर अंडे रख देती है तो फूल से जब फल बनते हैं तो उसके अंदर भी इल्ली चली जाती है और अंदर ही अंदर खाती रहती है। इसके अलावा इल्ली तने जो अपना बैगन है उसमें छेद करके ऊपर से प्रवेश कर जाती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को समन्वित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। सबसे पहले जो हम बीज बोने जा रहे हैं उसको जो निर्धारित दूरी है उस पर बोना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी पर्याप्त रखना चाहिए। पौधे में किस अंतर्वर्ती फसलों का उपयोग भी करना चाहिए, मतलब अंतर्वर्ती दूसरी फसलें भी लगाना चाहिए जो इसके पुष्ट नहीं है या जिन पर यह कीट नहीं पलता, उन फसलों को भी हमारे किसान भाई लगाएंगे तो इसका प्रकोप बैगन की फसल में कम होगा। इसके अलावा अगर आपको इसके कीट से और अधिक निजात पाना है तो मैंने बताया कि प्रकाश प्रपंच जो है उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रकाश प्रपंच के कारण ये प्रकाश की ओर इसके नर और मादा वयस्क दोनों ही आकर्षित होते हैं, जिसके कारण इस कीट की इल्ली नहीं बन पाती। क्या होता है, जब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो नर और मादा समागम के बाद अंडे नहीं दे पाते। जब अंडे नहीं दे पाएंगे तो उनसे इल्ली नहीं निकलेगी, क्योंकि इस कीट की हानिकारक अवस्था इल्ली है। इल्ली ही हमको फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती है। जो आपको इस फल में छेद दिखाई दे रहे हैं, ये इल्ली जो छेद दिखाई दे रहे हैं इल्ली के द्वारा बनाए हुए हैं। ये इल्ली जब बाज़ार में आपको इस तरह के फल जाते हैं बिकने के लिए तो इन्हें जो उपभोक्ता हैं वो आसानी से परचेज नहीं करते, इसलिए किसान भाई को मार्केट में जो नगद प्राइस मिलना है वो कम हो जाती है। तो किसान भाई यदि जागरूक रहता है तो उसको प्रकाश प्रपंच तो हमारे जहाँ आपका फार्म हाउस है, यहाँ आपका प्रक्षेत्र है, वहाँ पर लगा के रखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। उसमें एक बैगन का फल छेदक भी है। फल छेदक की नर और मादा वयस्क दोनों आकर्षित हो जाते हैं तो वो मैटिंग करने के बाद अंडे नहीं देते तो उनसे इल्ली नहीं निकलती। जब इल्ली नहीं निकलती तो वो फूलों को और फल छेदक कीट को नहीं खाती है। इसके अलावा इस कीट के नियंत्रण के लिए हमको जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमको फसल की सतत निगरानी करते रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि शुरू में इसको हम तना छेदक कीट भी कहते हैं। तो तने में जब इसके कीट का प्रकोप होता है तो ऊपर वाला भाग सूखने लगता है। तो किसान भाई खेत में घूम के या कुछ अपने श्रमिकों के साथ जहाँ पर सूखा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर यदि इसको सूखे स्थान को इस तरह से दबा देता है जहाँ उसके अंदर इल्ली रहती है तो इल्ली स्वतः दबाने से मर जाती है, तो आगे इसका प्रकोप नहीं होता है। तो ऐसा भी एक आंतरिक उपाय है कि खेत में हम इल्ली को अपने हाथ से मसक के दबा करके इल्ली को मार सकते हैं, तो इस इल्ली का प्रकोप कम हो जाता है। लेकिन हमको सबसे अधिक नुकसान कब होता है, जब फूल बनते हैं और इसका फलों पर नुकसान होता है। उस समय फूलों बनने के समय यदि मादा अंडे फूलों पर रख देती है तो फूलों से जैसे ही फल बनना शुरू होते तो इल्ली फल के अंदर रहती है, या इल्ली बाहर से फल में छेद करके बाहर से खाना शुरू कर देती है। तो उसके लिए हमें सतत कीट नियंत्रण की जो विधियाँ है समन्वित उसको अपनाना चाहिए। सबसे पहले हमको निमोली का सत है इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि क्या है हमारी खाने वाली फसल है। तो हमको जैविक कीटनाशक या जो पादप कीटनाशक हैं उनका उपयोग करना चाहिए, तो निमोली के सत का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक जीवाणु कीटनाशक है बीटी, जिसको बीटी पाउडर है जो बैसिलस थ्रिंजेंसिस एक जीवाणु है उसके द्वारा बनाया जाता है। इसका अगर पाउडर का हम उपयोग करते हैं तो इस कीट के नियंत्रण में ये बहुत ही कारगर और असरकारक जैविक दवाई है, जिस दवाई के डालने के बाद इस अगर फसल को या फलों को
किसान भाई मार्केट में बेचते हैं, उपभोक्ता खाता है, तो उससे उसको कोई हानि नहीं होती। तो हमको जैविक कीटनाशक बीटी पाउडर का भी उपयोग करना चाहिए। अगर आवश्यकता लगती है तो उसकी 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमको रासायनिक दवा पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम फसल को हर हफ्ते या 15 दिन में तोड़ते हैं, जबकि रासायनिक दवाइयाँ हैं उनका प्रभाव फसल पर 25 से 30 दिन तक रहता है। इसलिए रासायनिक जो दवाइयाँ हैं वो प्रभाव रहता है, यानी उनका अवशिष्ट फल के साथ रहता है। तो वो जब फल को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तो दवाइयाँ हमारे शरीर में चली जाती हैं, तो उपभोक्ता के शरीर पर या उसके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें निवोली का शत या बीटी पाउडर इनका ही उपयोग करना चाहिए, जो जैविक दवाइयाँ बहुत कारगर हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आज के वैज्ञानिक युग में जब सब लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करने लगे हैं तो हमारे किसान भाई भी पीछे क्यों रहें? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत? इसी संबंध में हम आपको मिलवाते हैं एक सफल किसान से, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर काफ़ी सफलता प्राप्त की है। आइए देखते हैं। किसान भाई सामान्य तकनीक से भी अगर करें, एक ज़्यादा तकनीकी पे भी ना जाएं, सामान्य तकनीकी भी करें तो बहुत अच्छी खेती हो सकती है। उसके लिए जैसे शुरुआत हम करेंगे भूमि की तैयारी से। तो किसान क्या है, आमतौर पर कहीं भी कोई फसल बो देता है। मेरे हिसाब से सबसे पहले किस भूमि में कौन सी फसल बोना चाहिए वो उसको चयन करना पड़ेगा सबसे पहले। और समय पे बोनी बहुत ज़रूरी है। हमने आमतौर पर देखा है कि हम 15 अक्टूबर से रबी की फसल बो देते हैं, और कोई दिसंबर में भी बोता है, तब भी वो उसकी कटने की अवस्था लगभग बराबर रहती है। हमेशा टाइम पे बोनी करना बहुत उचित है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ऐसे रबी की खेती होना है, मतलब बुआई होना है, मतलब होना है। उस हिसाब से हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र के हिसाब से कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी लेना है, ये हमको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे विदिशा क्षेत्र में उकटा की बहुत समस्या आती है, चने में, मसूर में, तो उसे हमारे उकटा निरोधी जातियाँ लेना है, जैसे JE 63 है, ये चीज़ें लें तो हम बहुत अच्छा पैदावार ले सकते हैं। परंपरागत खेती जैसे हमारे पूर्वज जो करते आते थे उस हिसाब से अपनी खेती कर रहा था। जैसे पुराना बीज था, पुराना जो जैसा खाद डालता था उस हिसाब से खाद डालते थे जिस हिसाब से। लेकिन आज हमने नई प्रजातियाँ, नई तकनीकों के साथ जो हमने शुरुआत की उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे कि चना है, तो चना जैसे हमने पुराना बीज ख़त्म करके नया बीज लिया, जैसे उकटा निरोधी वाला JE 63 लिया। और जैसे अगर बोनी लेट हो जाती है तो मैंने लेट बोनी में कम दिनों वाली प्रजातियाँ ली, जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ। साथ साथ बीज उपचार और भूमि उपचार, आजकल उकटा से बचने के लिए मैंने ये शुरुआत की। पहले हम नहीं करते थे, बीज उपचार नहीं करते थे, इस समय उकटा की बहुत समस्या आती थी चने में। लेकिन जब से हमने ये बीज उपचार शुरू किया है, बाज़ार में कई दवाइयाँ आती हुई हैं जैसे कार्बनडाजिम वगैरह, इनसे हमने बीज उपचार किया तो हमारा उकटा बहुत कम हो गया। साथ साथ समय पे बोनी,
पहले क्या होता था, मैं कभी भी बोनी जैसे कर देते, लेट हो जाते थे, लेकिन समय पे बोनी आजकल हमने शुरू कर दी है, जिससे कि हमारे टाइम पे हमारा बोनी और टाइम पे जर्मिनेशन वगैरह अच्छा होता था। और आजकल वैज्ञानिक तरीके से हमने जब से शुरुआत की है, साथ साथ हमारे कृषि महाविद्यालय है, कृषि महाविद्यालय से हम वैज्ञानिकों से जानकारी लेते हुए, जैसे कीटनाशक है, पहले हम कोई भी दुकानदार के यहाँ गए, जो उसने दवाई दे दी हमने वो दवाई डाल दी, लेकिन आज हम अपने तरीके से ना डाल के अपने वैज्ञानिकों से पूछ के कृषि महाविद्यालय जाके वहाँ से वैज्ञानिकों ने जो बताया कि भाई ये इस दवाई को डालो, हम वो डाल रहे हैं। यदि हमको जानकारी नहीं है तो हम कम से कम अपने वैज्ञानिकों से जानकारी लेके अपना दवाई डाल सकते हैं। उससे ये फ़ायदा हुआ है, सबसे बड़ी बात तो हमारा इकोनॉमिक मतलब पैसे बचे। पहले को 4-4 दवाइयाँ दुकानदार दे देता था, भर भर के हमने डाल दिया, पता नहीं कितना डाल दिया, लेकिन अब वैज्ञानिकों से पूछ के पैसे कम लगते हैं, दवाई अच्छी आती है और उपज अच्छी होती है। वैज्ञानिक तरीके से करने से हमारा ये हुआ है कि हमारा कम से कम पैसा खर्च हो रहा है, कम से कम लागत लग रही है, अच्छा से अच्छा उत्पादन हो रहा है। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमने आपको बैगन में कीट प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए इस संबंध में बताया। साथ में हमारे सफल किसान को बताने के पीछे एक उद्देश्य रहता है कि इससे आप प्रेरणा लें और वैसी खेती आप करें। उम्मीद है जानकारी से आप लाभ लेंगे और हमें पत्र जरूर लिखेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला से भोपाल, पिन कोड 462013। फिर होगी मुलाकात नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।